अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको तस्हील मसादिर किताब पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको तस्हील में माजी मुतलक का बयान पढ़ा दिया है, मज़दर का बयान पढ़ा दिया है। माजी मुतलक में माजी मुतलक मारूफ, माजी मुतलक मजहूल और माजी मनफी का बयान पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम आपको माजी करीब का बयान पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि माजी करीब की तारीफ और उसकी गर्दान बनाने का तरीका। आपको हम जो फारसी पढ़ा रहे हैं तो फारसी में भी हम आपको माजी इसकी करीब की तारीफ याद करवाइए, माजी बैत की तारीफ याद करवाइए, तो वो यहीं से आप देख लेना। ठीक है, फारसी जो है, फारसी की ग्रामर जो है वो यही तस्हील फारसी की ग्रामर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए माजी करीब। तो माजी करीब किसे कहते हैं? माजी करीब वह जिसे करीब के गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना समझा जाए। अब बनाने का तरीका क्या है? माजी मुतलक के आखिर में अस्त ज्यादा करके, अस्त ज्यादा करके माजी करीब बनाते हैं, जैसे परवर से परवरदा अस्त। ठीक है, अब ये बता रही हूँ पॉइंट लगा होता है, इसका मतलब ये होता है उर्दू में माजी मुतलक के आखिर में है ज्यादा करके माजी करीब बनाते हैं, जैसे पाला से पाला है। ठीक, अब माजी करीब की गर्दान क्या है हमने आपको बता दिया। माजी ये जो फारसी है, फारसी में कितने सेगे होते हैं? 6 सेगे होते हैं। कितने होते हैं? 6 सेगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 सेगों में पहला से अभी आपको सेगे बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 6 सेगे हैं आपको, ये 6 सेगे हैं आपको। ये 6 फारसी में कितने सेगे हैं आपको हम पहले बता चुके हैं, 6। आपको ये 6 सेगे हैं बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो माजी करीब में कैसे पढ़ा जाएगा, आप कैसे करेंगे इसकी गर्दान? ये गर्दान है, गर्दान आप बहुत अच्छे से याद करेंगी। परवरदा अस्त, परवरदा अन, परवरदा ई, परवरदा एत, परवरदा अम, परवरदा एम। अब यहाँ पर ये देख ली परवरदा ई क्यों पढ़ा बता रहे हैं, कायदा है तो हा पर लिखकर ई पढ़ते हैं। ठीक है, हा पर क्या हमजा लिखकर ई पढ़ते हैं, ये कायदा है। अहले फारसी के जो अहले जबान है, अहले फारसी है, वो इस तरीके से पढ़ते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, परवरदा अस्त, परवरदा अन, परवरदा ई, परवरदा एत, परवरदा अम, परवरदा एम। इसका तर्जुमा होगा, उर्दू होगी परवरदा अंत परवरदा अस्त का उसने पाला है, उन्होंने पाला है, तूने पाला है, तुमने पाला है, मैंने पाला है, हमने पाला है। हम आपको मजहूल के बारे में बता चुके हैं। करीब मारूफ क्या होता है? जिसमें काम करने वाला मालूम होता है। मजहूल क्या होता है? इसमें काम करने वाला मालूम नहीं होता है। अगर आपको ये तारीफात नहीं पता है, माजी, मुस्बत, मनफी, मारूफ, मजहूल, तो आप इस दर्स को, पहले वाले दर्स को देख लीजिए, उसमें टोटल की तारीफात हैं। ठीक है, जो इस्लाह सबसे पहले सफ़े पढ़ दी है वही है। ठीक, अब जो हमारा माजी करीब और मजहूल है तो उसको किस तरीके से बनाएंगे? जैसे हमने माजी मुतलक बनाया था कि हाशिद बढ़ाकर बनाया, तो इसी तरीके से हमें इसको बनाना है। ठीक है, जैसे परवरदा शुदा अस्त। ठीक है, परवरदा शुदा अन, परवरदा शुदा ई, परवरदा शुदा ए, परवरदा शुदा परवरदा शुदा ए। सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, बस आपको क्या शुद्ध बढ़ा देना है, लेकिन इसका तर्जुमा अलग होगा, उसका तर्जुमा अलग होगा। उसका तर्जुमा उसने पाला है क्योंकि इसमें पालने वाला मालूम है, और इसका तर्जुमा होगा वो पाला गया क्योंकि इसमें पालने वाला मालूम नहीं है। ठीक है, आप इसको पहचानेंगे कैसे? शुदा होगा वो मजहूल है। ठीक, तो क्या है? वो पाला गया है, वो पाला गया, वो पाला गया है, वो पाले गए हैं, तू पाला गया है, तुम पाले गए हो, मैं पाला गया हूँ, हम पाले गए हैं। फिर आपके यहाँ आते हैं सवालात। आपको ये सवालात बहुत ही अच्छे से याद करने हैं। क्या याद करना है? माजी मुतलक और माजी करीब में फर्क। ठीक है, कैसे लिखना है? माजी मुतलक की तारीफ लिख देनी है, माजी करीब की तारीफ लिख देनी है, ये हो गया आपका फर्क। दूसरा सवाल है माजी करीब बनाने का क्या कायदा है? तो माजी करीब बनाने का कायदा ये है कि माजी मुतलक के आखिर में आपको यहाँ से लेके यहाँ से लिख देना है। माजी मुतलक के आखिर में अस्त ज्यादा करके माजी करीब बनाते हैं, जैसे परवर से परवरदा अस्त। ठीक है, फिर आपका सवाल है आवर्दा शुदी क्या सीगा है? तो आवर्दा शुदी यानी परवरदा शुदी, ये ये सेगा क्या है? वाहिद हाजिर का सेगा है। ठीक है, मैंने कहा इसकी फारसी बनाओ। कहा का मतलब होता है गुफ्त। ठीक है, क्या मैंने कहा है तो इसका हमें लेकर आया, उसने पाला है तो आया गुफ्ता अस्त। ठीक है, फिर है आमर जीदा शुदा अंद का तर्जुमा। ठीक है, यहाँ परवरदा शुदा अस्त, इस तरीके से करना अंद तो है वो पाले
क्या तर्जुमा है, वो पाले गए हैं। ठीक है, अमरजीदा शुदन का मतलब होता है अंध। ठीक है, इसका तर्जुमा क्या होता है, अमरजीदा का होता है बख्शना। तो इसके वजन पर रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, वो पाले गए हैं यानी वो बख्शे गए हैं। इसके वजन पर रखना है आपको, तो वो बख्शे गए हैं। इस तरीके से आपको ये सवाल भी कर लेना है और यहाँ पर इसको याद करना है। ठीक है, आपको ये वाले मज़दर बहुत अच्छे से याद करने हैं और यहाँ जो मज़दर दिए हुए हैं, ये जितने भी मज़दर दिए हुए हैं आपको याद करने हैं। यहाँ पर भी मज़दर क्या है आपके याद करने के लिए दिए हुए, जितने भी मज़दर आपके लिए याद करने को दिए आपको मज़दर याद कर लेना है। जब आपको मज़दर याद हो जाएंगे तभी आपको गर्दान उसका तर्जुमा आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं उर्दू में तर्जुमा कीजिए और फारसी बनाइए। तो आपको किस तरीके से, जैसे ये लिखा है गिरेफ्तान, ठीक है, तो आपको खुद पूरा इसका तर्जुमा बनाना है। पहले क्या देखना आपको, गिरेफ्तान सेगा किसका, अंध आया यानी कि जमा गायब का सेगा है। ठीक है, जमा गायब का सेगा आपको देखना है कि इस मज़दर का माना क्या है। तो मज़दर का माना आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो गिरेफ्तान मज़दर होता है भागना। ठीक, अंध है गिरेफ्तान। ठीक है, अंध है ना इसमें शुदा है ना कुछ है, नहीं अस्ते। तो वो तर्जुमा कर रहा है उसने पाला है, तो क्या है उन्होंने भगाया है। ठीक है, ठीक है, उसने पाला उन्होंने भगाया है। ठीक है, इस तरीके से आपको उसका तर्जुमा करना है, इस तरीके से आपको उसकी फारसी बनानी है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम आपको क्या पढ़ाएंगे कल मादी वाहिद का बयान। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उससे राब्ता कीजिए, मैं आपको ज़ूम ऐप पर भी पढ़ाऊंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।